आज वो डे है जिसका इतना वेट किया था और आज प्रिपरेशन करनी है। जहाँ जाना है वहाँ पे 2 बजे का स्लॉट है, तो आराम से उठ जाऊँगा। वैसे अभी हो रहे हैं सुबह के 9, तो अभी जाने ब्रेकफास्ट करना है। वडोदरा का जो सबसे सुना हुआ ब्रेकफास्ट था वो था सेव उसल। वैसे तो मिसल पाव वहाँ मुंबई का है, लेकिन हम यहाँ गुजरात वाला ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि ये वडोदरा था तो पहले बॉम्बे का ही पार्ट एक टाइम पहले। तो फूड तो बस एक ज़रिया होता है एक जगह का, तो आज वडोदरा वाला ट्राई करने जा रहे हैं। सुना तो बहुत है उसके बारे में, तो ट्राई करते हैं। तो अभी चलते हैं, और जिस जगह में जा रहे हैं वो बहुत फेमस है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हो सकता है वहाँ थोड़ी भीड़ मिल जाए, तो जल्दी जल्दी जाते हैं और आगे तैयार होकर फिर आगे निकलना भी है। सो मिलते हैं। तो जहाँ से सेव उसल खा के आए थे, तो वहीं के पास में ना इसीलिए मिल गई। और कम से कम माउंटिंग लगा के छोड़ दूँगा, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे हेलमेट तो रहेगा नहीं। तो अब होटल रूम में नहीं पड़ा रहेगा, सूखा रहेगा, तो बढ़िया काम हो गया। फिर अभी इसको जाके सेटअप करते हैं और चलते हैं। सो ये है वो नई शर्ट जो मैं डीमार्ट से लाया हूँ। अभी पहन के दिखाता हूँ कैसी लग रही है। सो अभी हो गए मॉर्निंग के 11:50। सो अब निकलने का टाइम हो गया। जाने का है जो वो है अराउंड 88 किलोमीटर्स दिखा रहा है इस लोकेशन से। सो तैयार तो हो गया हूँ मैं। चलो, आई होप सो आपका भाई बढ़िया लग रहा होगा। अब चलते हैं सीधा बाइक पे, और जिसके लिए वो एक दूसरी शील्ड में लेके घूम रहा था। तो आज टर्बन रहेगी, हेलमेट तो है नहीं ना, मोटो ब्लॉक रहेगा। सो बस उसी को कवर करके फेस को चलते हैं सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। तो अभी टाइम तो हो गया 1:30, और अभी फ़िलहाल के लिए रुक गया हूँ एक लंच ब्रेक के लिए। इससे क्या है कि अभी तो सिर्फ 1:30 बज रहा है, तो वहाँ से 2 से 4 का स्लॉट है। तो वहाँ बिल्कुल इतने ऑप्शंस हो ना हो तो पता नहीं है। इतना वीडियोज़ में तो देखे कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन स्टिल एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि मैं यहाँ से लंच करके ही जाऊँ। तो मैं यहाँ रुका हूँ, प्रगति नाम है, 25 किलोमीटर है यहाँ से। और वेदर दिखाता हूँ मैं। एज एक्सपेक्टेड हैवी धूप, पर ठीक है, कोशिश रहेगी टाइम से पहुँचें और टाइम से वापस आएँ, क्योंकि बीच बीच में सड़क है ना जो हल्की हल्की ख़राब है। लेकिन मेन बात है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं, तो वो बेटर रहेगा कि मैं वडोदरा शाम तक पहुँच जाऊँ। तो अभी कुछ खा के आगे निकलता हूँ। फाइनली स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रेमिसेस में आ गया हूँ, इसकी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक एक नंबर है, मतलब गुजरात पुलिस भी है, CISF भी है। और अभी मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, इस पे चल के जा रहे हैं। वैसे भी 3 से 4 का टाइम था, और 3 सवा 3 तो हो चुके हैं। तो कोशिश है कि सबसे पहले अंदर व्यूइंग गैलरी वाला टाइम वाला जो है वहाँ पे जाके मैं पहले कितना फ़ोटो बनाना है, वीडियो बनाना है, मैं पहले जाके बना लूँ। 45 फ्लोर पे जाएंगे। 45 फ्लोर्स हैं टोटल।
ग्राउंड से सीधा जब जहाँ हम जाएंगे व्यूइंग गैलरी में। जो 2 दिन राइड करी, इतनी धूप में बाइक चलाई, कहाँ के लिए? यहाँ स्टैचू यूनिटी तक के आने के लिए। यहाँ था मेरा फाइनल, जो मेरी डेस्टिनेशन थी मेरी राइड की। अब इसके बाद से जो भी राइड होगी, अब हम दिल्ली की तरफ ही जाएंगे, वडोदरा, अहमदाबाद, फिर घर की तरफ। सो जो जिस एम से मैं आया था कि मुझे यहाँ पे अपना डे होना चाहिए 9 अक्टूबर को। सो अपने टाइम पे, अपने डे पे मैं यहाँ पर हूँ। सो अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत है पर ठीक है। यहाँ हैप्पी बर्थडे टू मी, यहाँ के सब सेटल हो गया। और थैंक यू फॉर द विशेस, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया, इंस्टा पे विश किया। सो थैंक यू। वैसे तो अभी तो हम चेस्ट वाली व्यूइंग गैलरी में आ गए हैं। जो सारा वाला एरिया है जो कवर्ड है वो तो ग्लास से कवर्ड है, लेकिन कुछ पार्ट ना पब्लिक के लिए रखा हुआ है, जैसे वाला स्टील वाला पार्ट है। देख के पता लग रहा है कि कितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, कितना ही स्ट्रॉन्ग है। तो जिस पे ये इतनी बड़ी पिलर पे एक डैम के साथ इतना एक फर्टाइल वाला एरिया होता है, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग तो बनाया गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। तो इतना भी देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी है। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए ग्लास लगाया ताकि लोग फ़ोन ना और अपना हाथ बाहर ना निकालें, क्योंकि कैसे फ्रूट लोग तो होते ही हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए और बाकियों के लिए ये सब लगा रखा है व्यूइंग गैलरी। वेडनेसडे के हिसाब से क्राउड कम है, और जितना भी क्राउड है सब एजेड क्राउड है जो सिर्फ आसपास घूमने आया हुआ है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। और फाइनली अब हम नीचे जाएंगे, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं स्टैचू के बारे में, वो भी थोड़े बहुत बताता हूँ। और फिर अभी हम लिफ्ट लेके 45 फ्लोर से चलते सीधा ग्राउंड पे। अभी हम यहाँ पे आए हैं स्क्रीन के पास। तो जब इंडिया बना था, जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं अखंड भारत, लेकिन जब 90 इंडिपेंडेंस से पहले इसमें ना छोटी छोटी रियासतें थी। तो इसमें भी जैसे लिखा हुआ है कि 11 ऐसी रियासतें थी जहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे, और 550 वो थी जहाँ पे राजा थे, जैसे पटौदी के राजा हो गए, पटियाला के राजा हो गए। तो अलग अलग राजा रहे अपने अपने टाइम पे, उनकी अलग अलग रियासतें रही हैं। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो इंसान थे जिन्होंने इन सब रियासतों को छोड़ के एक इंडिया बनाने की कोशिश करी थी सबसे पहले। यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे कश्मीर के ये थे, महाराजा हरि सिंह थे, हैदराबाद के भी थे, जो मान नहीं रहे थे कि हमें पहले इंडिया का पार्ट होना है, लेकिन बाद में बाय हुक बाय क्रूक वो इंडिया के पार्ट बनी गए। तब जाके इंडिया को ये वाला शेप मिला। लेकिन ये वाला एरिया जो है ना, ये भी यूके बोलता है, लेकिन वो है इंडिया ही। ऑल थैंक्स टू वल्लभ भाई पटेल, जिनकी वजह से आज हम इधर घूम पा रहे हैं। ये नहीं होते तो हम दिल्ली, गुजरात प्रोविंस में रहते, और हो सकता था ये अलग अलग कंट्रीज बन जाते, तो हमें यहाँ आने के लिए भी वीज़ा लगता। हम जैसे बाय रोड आए हैं, हो सकता है वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता उस टाइम पे। तो आज अगर यूनिटी है इस इंडिया में, डाइवर्सिटी है, तो इनकी वजह से ही है। तो बहुत सही है। सो फाइनली जिसका वेट था वो हो गया, जहाँ तक हमें आना था अपनी राइड के डेस्टिनेशन तक हो गया वो। अब इसके बाद सिर्फ हम निकलना है वडोदरा के लिए। तो थोड़े बहुत फैक्ट्स बता देता हूँ इस स्टैचू के बारे में। ये स्टैचू है, ये कंटिन्यूस में एक में नहीं बना हुआ, इसमें अलग अलग पीसेस से बना हुआ है, उनको असेंबल करके बनाया गया है। जैसे इंडिया था, अलग अलग पार्ट्स थे, उनको जोड़ के एक यूनिटी ऑफ इंडिया बनाई गई थी। वैसे ही यहाँ पे जोड़ के पीसेस को एक स्टैचू बनाया। ये 182 फीट रखने का भी एक रीज़न था, क्योंकि गुजरात में अगर
लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उसमें 182 सीट्स हैं, तो 182 मीटर्स उसी की वजह से यहाँ पे रखा गया था। सो थोड़ा पॉलिटिकल माइंड भी यहाँ पे देखा गया है, बट ठीक है। और जो व्यूइंग गैलरी थी पहले तो और ऊपर बना रहे थे, लेकिन इनको जान के इस वाले पोर्शन में बनाया, क्योंकि जब इन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था तो कहते हैं कि इनके हृदय में भारत था, तो इसलिए जब हम कभी यहाँ से व्यू देखते हैं तो इनके चेस्ट से ही देखते हैं, ताकि हम जब देखें तो एक नज़र से देखें और इनकी नज़र से देखें कि सब वन रिलीजन और सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो या कोई किसी का भी फेस्टिवल हो। सो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। सो अब आके चलते हैं, यहाँ तो बहुत मज़ा आया, मस्ट विजिट प्लेस है, जो भी एक बार आए तो ज़रूर आना यहाँ पे, पर अच्छा है। सो यहाँ की मेमोरीज़ के लिए मैंने वैसे सरदार वल्लभ भाई का मैंने मैग्नेट ले लिया है कि मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आया था, और ये मैं अपने लगा दूंगा कलेक्शन में। वैसे तो यहाँ से भी कितना सुंदर लग रहा है, इतना और शाम होती रहेगी ना और सुंदर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ हर 15 मिनट में ना एक बस आती है जो पार्किंग से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लेके आती है। लेकिन इनकी अगर तुम लेट हो रहे हो तो सामने वो देखो पिंक कलर के ऑटोज़ हैं, ये मोस्टली लेडीज़ चलाती हैं, 110 रुपीज़ देने होते हैं 3 लोगों के। तो ये करके भी पार्किंग से यहाँ तक आया जा सकता है। बसेस के चार्जेस हैं या नहीं पता नहीं, क्योंकि उसका पूछा नहीं। सो फिलहाल अभी शाम को बस का भी जस्ट गई है, तो अभी वेट नहीं कर रहे, हम भी ऑटो लेके जा रहे हैं ताकि आगे बाइक लेके हम सीधा वडोदरा जा सकें। तो अभी ऑटो लेते हैं जाके। 2 hours later. अभी पीछे देखा था कि मैं निकल गया था जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, तो मेरे मन में था कि यहाँ पे एक बार आना है, क्योंकि वडोदरा में एक गुरुद्वारा है जहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे अपनी उदासी के टाइम पे। तो बर्थडे से अपना गुरुद्वारे आके इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं चाहता था एक स्टार्ट हो यहाँ से, लेकिन कुछ काम की वजह से, कुछ बाइक की इशूज़ की वजह से, MCL की वजह से वो बहुत डिले हो रहा था। फिर मेरे को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी पहुँचना था, मेरी गलती है, मेरे को मैनेज करना चाहिए था, लेकिन चलो देर से सही। तो इधर आ गया बाबा जी के घर पे, मत्था टेका, अब बस आगे चलते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ जी, सो वैसे तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो चुका था, लेकिन मैं आपको याद आया कि मैं तो वीडियो क्लोज करना भूल गया। सो क्या हुआ था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आके इतनी बॉडी थक गई थी, क्योंकि पूरे रास्ते एक तो लाइट नहीं था, बड़ा एक तो हेलमेट भी नहीं था, तो बड़े मतलब ऐसे चला रहा था फेस के साथ, तो आँखों में बहुत चीज़ें चली गई थी। फिर उसके बाद गुरुद्वारा साहब गया, उसके बाद यहीं पे लोकल डिनर करके बॉडी इतनी थक गई थी, फिर थोड़ी सी एडिटिंग करी और अजमेर वाली वीडियो अपलोड कर दी फाइनली। सो उसके बाद बस मैं सो गया, तो वीडियो क्लोज करनी रह गई। सो एंडिंग में बोलूँगा कि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। आगे मिलते हैं एक अच्छी सी लंबी सी वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।